ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भौम प्रदोष व्रत जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगी त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा और बताऊंगी पूजा विधि के साथ साथ कुछ विशेष नियम जिनका जाप आपको प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे विशेष नियम होते हैं जिनका ध्यान आपको प्रदोष व्रत में रखना चाहिए। 2 नवंबर 2021 को मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत है। मंगलवार के दिन होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धनतेरस और जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं इसी दिन है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर की सुबह 11:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर। जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का पूर्ण समय प्राप्त होता है, प्रदोष व्रत उसी तिथि में रखना चाहिए, इसीलिए 2 नवंबर को व्रत रखा जाएगा। 2 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:59 से लेकर 6:29 तक। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए और खासकर जब आप सोमवार का व्रत भी करते हो तब भी आपको भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तब आपको भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से रोग शोक सबका नाश होता है और अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आपके जीवन में है तो वो भी दूर होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कहा जाता है जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रह जाती। प्रदोष व्रत खासकर कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, कोई मांगलिक दोष है तो उसके निवारण के लिए करना चाहिए। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना से या जो अविवाहित युवक युवतियां हैं और विवाह संबंधी कोई भी समस्या उनके जीवन में है, चाहे वो शीघ्र विवाह से संबंधित हो या मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति से संबंधित हो, तो ऐसे लोग भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं। आइए पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि व्रत के दिन कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रदोष व्रत ना भी रख पाए तब भी आपको व्रत की कथा सुनने से व्रत जितने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो कि महाबली हनुमान की परम भक्त थी। उस बूढ़ी महिला का एक नौजवान बेटा था। महिला हमेशा हनुमान जी की पूजा करती और मंगलवार के दिन विशेष व्रत भी रखा करती थी। हनुमान जी उस बूढ़ी महिला पर बहुत प्रसन्न थे, मगर एक बार उन्होंने उस महिला के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए सोचा। अब बूढ़ी महिला की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और उसके घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। जोर जोर से चिल्लाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। जब उस बुजुर्ग महिला ने हनुमान जी की आवाज़ सुनी तो वो बाहर दौड़ी दौड़ी चली आई और साधु को प्रणाम करने लगी। प्रणाम करने के बाद उस बूढ़ी महिला ने साधु से उसकी इच्छा पूछी। हनुमान जी की इच्छा सुनकर बूढ़ी महिला बहुत हैरान हो गई, क्योंकि साधु के वेश में हनुमान जी ने उससे कहा था कि वो भूखे हैं, इसलिए वो उन्हें भोजन दे और साथ ही उन्होंने कहा कि वो जमीन को लीप दे। ये बात सुनकर बूढ़ी महिला ने कहा कि वो जमीन नहीं लीप सकती, इसके अलावा उनकी कोई और इच्छा हो तो वो उसे अवश्य पूरा करेगी। तब हनुमान जी ने उससे पहले कार्य को पूर्ण करने का वचन लिया और फिर कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर उनके भोजन के लिए आग जला दो। ये बात सुनकर बूढ़ी महिला बहुत परेशान हो गई, लेकिन क्या करती, क्योंकि उसने तो वचन दिया था। अब उसने वचनबद्ध होने के कारण अपने बेटे को बुला लिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटाकर पीठ पर आग जलवा दी। ये सब देखकर वृद्धा से वहां रुका नहीं गया, क्योंकि वो अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देखना चाहती थी। इस प्रकार वो अपने घर के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद हनुमान जी ने उसे फिर आवाज दी। घर से बाहर आने पर हनुमान जी ने उससे कहा कि भोजन तैयार है, अपने बेटे को बुला लो, वो भी भोग लगा लेगा। बूढ़ी महिला ने पहले तो बेटे की पीठ पर जलती हुई आग देख ली थी। उसने कहा कि ऐसा बोलकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। हनुमान जी ने कहा बेटे को बुलाओ तो। अब वृद्धा ने मजबूर होकर अपने बेटे को आवाज लगाई
लेकिन वो ये समझती थी कि उसका बेटा तो अब जीवित नहीं बचा होगा। किसी प्रकार उसने अपने बेटे को आवाज लगाई और बेटा उसकी आवाज सुनकर तुरंत वहां आ गया। अपने बेटे को सकुशल अपनी आंखों के सामने देखकर वह बूढ़ी महिला बहुत हैरान रह गई और वो साधु महाराज के चरणों में, जो कि स्वयं हनुमान जी थे, उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। इस पर हनुमान जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर चले गए। हे भोलेनाथ, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर करना और सभी को सुखी और निरोगी रखना। भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों को चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करें या हल्के गुलाबी या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी आपको काले, भूरे या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। सुबह के समय हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर आप सुबह की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय आप भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर भांग, धतूरा, बेलपत्र, इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए भगवान शिव को अर्पित करें। फल का भोग आप लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। और आप शाम की जब पूजा करेंगे तो अखंडित चावल का भोग या एक मुट्ठी अखंडित चावल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, या आप अखंडित चावल से बनी जो खीर है उसका भोग भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को लगाएं। क्योंकि मंगलवार के दिन है तो हनुमान जी की भी पूजा करें। संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप बूंदी के लड्डू का भोग बजरंगबली को अर्पित कर सकते हैं, या उन्हें सिंदूर चढ़ा सकते हैं, या लाल चोला भी बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही रुद्रावतार माने जाते हैं। सुबह के समय आप भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें, पूरे शिव परिवार की पूजा करें। कार्तिकेय भगवान, भगवान गणेश और माँ पार्वती के साथ साथ नंदी बैल की भी पूजा करें और इन सबको भी भोग लगाएं। सुबह के समय आप व्रत की कथा सुने, आरती करें और फिर अपना व्रत प्रारंभ करें। संभव हो तो आज के दिन गाय और बैलों की सेवा करें। बैलों को हरा चारा खिला सकते हैं या हरी मूंग भी आप खिला सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन के समय आप चाहें तो दूध, फल या चाय ले सकते हैं। शाम की पूजा होती है सबसे विशेष, क्योंकि प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। तो प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से पहले आप एक बार फिर से स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और एक आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा के लिए आप चाहें तो पास के शिव मंदिर में जा सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग को आप जब भी जल अर्पित करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप परिक्रमा करेंगे तो शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा करें, क्योंकि शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। साथ ही भगवान शिव को भूले से भी आप कुमकुम या रोली अर्पित ना करें। इस दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शिवलिंग को आप पंचामृत, दूध, दही, घी या शहद से भी स्नान करा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाने से कहा जाता है भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही अगर आप शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहीं आसन पर बैठकर आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र है: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके साथ ही आज के दिन भगवान शिव के दूसरे मंत्र हैं जिनका जाप भी आपको करना चाहिए। अब जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी उनमें से किसी भी एक मंत्र का आप चाहें तो 21 बार जाप कर सकते हैं, या इन सभी मंत्रों का जाप 21 बार आप कर सकते हैं। ये मंत्र है: ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतये नमः। देखिए, प्रदोष व्रत जो होता है वो ग्रहों की शांति के लिए भी किया जाता है, तो आज के दिन आपको नवग्रह मंत्र का भी जाप करना चाहिए। नवग्रह मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रह शांति कराम भवन्तु। अगर विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो आपको माँ पार्वती की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए: ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाये नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः,
मंत्रों का जाप करते समय अपने हाथ में अखंडित चावल या फिर फूल आप जरूर रखें और उसके बाद जब मंत्रों का जाप पूरा हो जाए तो शिवलिंग पर या भगवान शिव की प्रतिमा पर आप अर्पित करें। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। घर पर अगर आप पूजा करने वाले हैं तो आप भगवान शिव की या पूरे शिव परिवार की जो तस्वीर है उस पर पंचामृत से या गंगा जल से छींटे लगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। जब भी आप मंत्रों का जाप करें या पूजा करें, आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। आपके मन में इस समय कोई भी दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। अपने आप को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके अगर आप पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अगर किसी कारणवश आपको भांग, धतूरा, बेलपत्र नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटा गंगा जल भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर गंगा जल भी नहीं है तो सादा जल भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपका विचार, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, आपका मन एकदम निश्चल है, तो ऐसे में भले ही आपके पास कोई भी पूजन सामग्री ना हो, आप केवल मानसिक पूजा भी भगवान शिव की कर लें तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। शाम की पूजा करने के बाद जब आप भोग लगाएं तो अखंडित चावल की बनी खीर का भोग लगाएं। और क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कुछ भक्त अन्न ग्रहण नहीं करते, अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते तो अगले दिन इस खीर को प्रसाद स्वरूप आप खा सकते हैं और शाम को आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मीठा भोजन ग्रहण करने का संकल्प अपने पहले व्रत में लिया है तो आप शाम को अपना व्रत इसी खीर को खाकर खोल सकते हैं। देखिए, वैसे तो प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपके साथ है तो आप सेंधा नमक के बने भोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर शीघ्र विवाह करने की कामना से आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आप, या अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, किसी भी प्रकार की वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है या विवाह से संबंधी कोई परेशानी है, तो आप उसके निवारण के लिए किसी भी एक प्रदोष व्रत या लगातार 7 प्रदोष व्रत आप माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करें। इसके लिए एक आप लाल चुनरी ले लें, या अगर आप मंदिर में जाकर जो बड़ी मूर्ति है उनका गठबंधन करना चाहते हैं तो आप कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं। घर में अगर आप करना चाहें तो लाल चुनरी को जिस तरह से फेरे करे जाते हैं उस तरह से फेरों की जो गांठ लगाई जाती है, भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति के बीच में आप गांठ लगा दीजिए। ये एक गठबंधन का ही प्रतीक माना जाता है। और गांठ लगाते समय आप भगवान शिव या माँ पार्वती के जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं उन्हें कम से कम 108 बार जप करें और फिर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती आप भगवान शिव और माँ पार्वती से करें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप जो भी प्रदोष व्रत पहला पड़ेगा उसमें आप इस गठबंधन को खोल भी दें और इसके बाद आप मन्नत पूरी होने पर आटे के कम से कम 7 या 11 दिए शिव मंदिर में जरूर जलाएं। अगर आपकी कोई विशेष मन्नत है जो पूरी नहीं हो पा रही हो तब भी आपको आटे के दिए किसी शिव मंदिर में जलाना चाहिए। हो सके तो बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वहाँ पर भी एक दिया जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जितना हो सके उतना आज के दिन आपको दान भी करना चाहिए। शाम की पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर सुने, आरती करें, भोग लगाएं, अपने परिवार के सदस्यों को भोग में लगाई गई खीर का प्रसाद स्वरूप वितरण करें और एक हिस्सा आज के दिन आप गाय या बैल को भी इस खीर का जरूर दें। माताओं बहनों को अगर प्रदोष व्रत के दिन पीरियड हो जाए और ऐसे में वो पूजा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप मोबाइल में या जिस तरह का भी आपके पास साधन हो उसमें आप कथा सुन सकते हैं, किसी और से व्रत की कथा सुनवा सकते हैं। इसके साथ ही आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रदोष व्रत आपको बीच में कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और जब प्रदोष व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो आपको व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। आपको मेरे चैनल पर हर प्रदोष व्रत की सही जानकारी, पूजा विधि हो, कथा हो, उसकी सही जानकारी समय से पहले इसी प्रकार मिल जाएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।